गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज का टॉपिक जो कल हम लोग टॉपिक को मतलब हाफ कंप्लीट किए थे, आज उसको कंप्लीट किया जा रहा है। हमारा टॉपिक था हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण। जो फर्स्ट पार्ट था कल कल बतलाए थे कि कैसे प्रसंकरण कैसे हाइब्रिडाइजेशन को निकाला जाता है। और आज हम लोग जानेंगे, कल वाला में जो था वो ऑक्टेट के बेसिस पर था, अष्टक के नियम के बेसिस पे जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और हाइड्रोजन वाला के लिए था। ठीक। और आज हम लोग जानेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कैसे निकाला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, और इसमें कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग न्यू ज्वाइन किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग लाइक करते जाइए, लाइक कीजिएगा, जरूर लाइक करते जाइएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग। ठीक ना, सभी लोग शेयर कर दीजिए, जुड़िए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा बात हो रहा हाइब्रिडाइजेशन का, बात हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन जो कल बात कर रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, प्रसंकरण जिसको कहते हैं, प्रसंकरण प्रसंकरण कहते हैं, या इसी को संकरण भी कहते हैं। प्रसंकरण या संकरण बोला जाता है। प्रसंकरण में क्या बतलाए थे? प्रसंकरण में बतलाए थे कि जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग करते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बनता है। जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल एक दूसरे में मिलते हैं, अंत मिश्रित होते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं, तो एक नया ऑर्बिटल बनता है। जो नया ऑर्बिटल बनता है उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, प्रसंकरित ऑर्बिटल कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस को प्रसंकरण कहते हैं। इसका टाइप बताए थे, टाइप में बताए थे कि इसका टाइप होता है sp टाइप होता है, sp2 टाइप होता है, sp3 टाइप होता है, sp3 d टाइप होता है, sp3 d3 होता है, sp3 d2 होता है, और sp3 d3 होता है। ये टाइप हम बताए थे। इसमें दो ऑर्बिटल होते हैं तो इसका वैल्यू दो, इसमें तीन ऑर्बिटल वैल्यू तीन, इसमें चार ऑर्बिटल वैल्यू चार, इसमें पांच ऑर्बिटल वैल्यू पांच, इसमें छह ऑर्बिटल वैल्यू सिक्स, इसमें सात ऑर्बिटल वैल्यू सात। ठीक है, ये हम बताए थे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, इनके बारे में कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल कैसे होते हैं। फिर आप लोग को एक टॉपिक बतलाए थे कि वैसे मॉलिक्यूल या वैसे अणु जिसका अष्टक कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक ना, तो ये ऑक्टेट के लिए फोर फोर ऑक्टेट ऑक्टेट के लिए ऑक्टेट का मतलब होता है अष्टक। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? अष्टक। ठीक, तो ऑक्टेट के लिए फर्स्ट नंबर बोले थे कि पहले निकालना है टीवीई। क्या निकालना है? टीवीई निकालना है। सेकंड नंबर बोले थे कि ऑक्टेट निकालना है। थर्ड नंबर बोले थे कि रिमाइंडर निकालना है। थर्ड नंबर में रिमाइंडर निकालना है, शेष निकालना है। फोर्थ नंबर बोले थे लोन पेयर निकालना है, लोन पेयर। अब फाइव नंबर बोले थे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, प्रसंकरण निकालना है, प्रसंकरण निकालना। ठीक ना, तो ये पूरा प्रोसेस कल बतलाया गया था। कल वाला थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिपीट कर रहे हैं, उसी को हम बता रहे हैं कि ये वाला जो रूल है, ठीक ना, ये वाला जो रूल है, ये जितना जो रूल दिखाई दे रहा है ये सब अष्टक के लिए लागू होगा, ऑक्टेट के लिए लागू होगा। सबसे पहले निकालना है टीवीई, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन। फिर निकाला ऑक्टेट, अष्टक निकाला। ऑक्टेट निकालने के लिए बताए थे TVE/8, ये प्रोसेस बताए थे। फिर निकालना है रिमाइंडर। क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालने के लिए बताए थे आप लोग को कि रिमाइंडर में ठीक ना, रिमाइंडर अगर निकालना हो तो देखेंगे कि कितना बचा हुआ है, घटाने के बाद जितना आपका बच जाएगा, ठीक ना, वही रिमाइंडर कहलाएगा। मान लो एक्स चाहे वाई चाहे जो। और लोन पेयर निकालने के लिए बताए थे कि रिमाइंडर बटा में टू होता है। लोन पेयर निकालने के लिए रिमाइंडर बटा टू, और फिर हाइब्रिडाइजेशन, ये प्रोसेस बताए थे। फिर एक बताए थे हाइड्रोजन के लिए, इसके लिए बताए थे हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट रूल बताए थे कि टीवीई निकालना है, टीवीई। और सेकंड रूल बताए थे आप लोग को कि डुबलेट निकालना है। क्या निकालना है? डुबलेट निकालना है, डुबलेट। और जितना डुबलेट होगा उतना ही हमारा होगा हाइब्रिडाइजेशन, उतना ही क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा। जितना डुबलेट उतना हाइब्रिडाइजेशन। ये कल वाला टॉपिक था, इस पे कुछ क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए।
आज का टॉपिक हम लोग का है ना, हाइब्रिडाइजेशन। आज का टॉपिक अगर देखा जाए, यहाँ पे लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इन लेविस स्ट्रक्चर, इन लेविस स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन इन लेविस स्ट्रक्चर मतलब प्रसंकरण लेविस संरचना में, लुईस संरचना में प्रसंकरण देखा जाएगा। ठीक है, लुईस संरचना में, लुईस लुईस संरचना, लुईस संरचना में प्रसंकरण, लुईस संरचना में क्या देखेंगे? प्रसंकरण। आज का टॉपिक यही वाला है, लुईस संरचना में प्रसंकरण देखा जाएगा। ठीक है, लाइक करते जाइए, लाइक कीजिएगा जरूर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लुईस संरचना प्रसंकरण, जैसे ध्यान दीजिए, प्रसंकरण निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू प्रसंकरण बराबर, है ना, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा बंधन की संख्या, सिग्मा बंधन, सिग्मा बंधन की संख्या, सिग्मा बंधन की संख्या प्लस लोन पेयर, सिग्मा बंधन की संख्या प्लस लोन पेयर, प्लस लोन पेयर। ये वाला सूत्र हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, प्रसंकरण निकालने का, प्रसंकरण निकालने का ये सूत्र हो गया हमारा, प्रसंकरण निकालने का। तो प्रसंकरण निकालने का हमारा सूत्र हो गया सिग्मा बंधन की संख्या प्लस लोन पेयर। सिग्मा बंधन किसे कहते हैं? तो सिग्मा बंधन ध्यान दीजिएगा, है ना, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है। फर्स्ट नंबर, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा। अगर एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा। सेकेंड नंबर, अगर एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा एगो पाई, एगो सिग्मा एगो पाई। और थर्ड नंबर, अगर ट्रिपल बॉन्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें हमारा एक सिग्मा दूगो पाई, ट्रिपल बॉन्ड ए, ट्रिपल बॉन्ड बी, तो इसमें एगो सिग्मा और दूगो क्या होगा? पाई, एगो सिग्मा दूगो पाई होगा। ठीक है, यहाँ देख लो। तो थर्ड नंबर में अगर ए और ट्रिपल बॉन्ड बी है तो इसमें एक सिग्मा और दूगो पाई, दूगो पाई, ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई। प्रसंकरण निकालने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अगर देखा जाए, प्रसंकरण निकालने के लिए तो सिग्मा बंधन की संख्या प्लस लोन पेयर, दोनों को जोड़ देंगे, जितना आएगा वो प्रसंकरण कहलाएगा, जितना आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रसंकरण। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया हुआ है H2SO4, H2SO4। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका प्रसंकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। H2SO4 का प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक ना। तो किस में निकालना है? लुईस संरचना में। किस में निकालना है? लुईस संरचना में। तो इसका लुईस संरचना बनाएंगे, सेंट्रल एटम हमारा सल्फर हो गया, सल्फर 4 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, है ना, फिर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ठीक, ये हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया, H2SO4 का स्ट्रक्चर OH, H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया। और जब भी प्रसंकरण निकलता है ना तो वो सेंट्रल एटम का निकलता है, प्रसंकरण जब भी निकलता है तो निकलता है सेंट्रल एटम का, जो केंद्रीय परमाणु है उसका प्रसंकरण। तो इसका प्रसंकरण निकालेंगे तो बताओ, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। ठीक है, तो प्रसंकरण बराबर, प्रसंकरण बराबर हाइब्रिडाइजेशन बराबर सिग्मा बंधन की संख्या, सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर, प्लस लोन पेयर। तो बताओ, 1 2 3 4, 4 गो सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर मांग रहा है। तो सल्फर के पास, सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, बॉटम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के बॉटम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 गो इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड बना लिया।
तो 6 बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास लोन पेयर 0 है। लोन पेयर कितना है? 0, तो +0 बराबर 4 हो जाएगा। 4 का मतलब हो गया sp3। 4 का मतलब प्रसंकरण होगा sp3, sp3 होगा। एक बार फिर 2 मिनट के लिए पूरा ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। हम लोग प्रसंकरण निकाल रहे हैं लुईस संरचना में, है ना। लुईस संरचना में प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन इन लेविस स्ट्रक्चर निकालने का फॉर्मूला है, प्रसंकरण निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा बंधन की संख्या प्लस लोन पेयर। सिग्मा बंधन कैसे देखेंगे? तो सिंगल बॉन्ड होगा तो एगो सिग्मा, डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड होगा 1 सिग्मा 2 पाई होता है। तो हमको मतलब है सिग्मा से, तो सिग्मा को आइडेंटिफाई करना है, सिग्मा को पहचानना है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख लिया जाए, H2SO4, H2SO4 में प्रसंकरण निकालना है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। H2SO4 का स्ट्रक्चर सबको मालूम होना चाहिए क्योंकि बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत बार इसको बताया गया है। तो H2SO4 में सल्फर डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, और सल्फर जो सेंट्रल एटम होता है उसी का निकलता है प्रसंकरण। तो सल्फर का डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा एगो पाई है, यहाँ भी एगो सिग्मा एगो पाई है, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा सिग्मा, तो 1 2 3 4, 4 गो सिग्मा। सिग्मा बंधन की संख्या कितना हो गया? 4, ठीक है। और लोन पेयर देखा जाए तो सल्फर के पास लोन पेयर कितना है? 0, क्योंकि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और 6 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर बॉन्ड बना लिया, तो टोटल इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड बनाने में, तो लोन पेयर 0 हो गया था। 4 + 0 मतलब sp3, 4 + 0 मतलब 4, और 4 का मतलब sp3, sp3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं इसमें, ध्यान दीजिए, जैसे दिया हुआ है हमारा यहाँ पर H3PO4, H3PO4 दिया है। H3PO4 का निकालना है प्रसंकरण। क्या निकालना है भाई? प्रसंकरण। तो प्रसंकरण अगर निकालना है तो इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, H3PO4, H3PO4। अब देखा जाए इसमें सिग्मा बॉन्ड, है ना, और डबल बॉन्ड यहाँ पे देखा जाए तो इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा ये पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। फास्फोरस है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम फास्फोरस है, फास्फोरस के पास होता है 5 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 5। जो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। तो फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5, पांचों का पांचों बॉन्ड बना लिया। इसके पास भी लोन पेयर 0 है, इसके पास भी लोन पेयर कितना है? 0, तो इसके पास भी लोन पेयर हमारा 0 हो गया, है ना। लोन पेयर 0 हो गया तो 0 लोन पेयर हो गया, तो देखा जाए प्रसंकरण बराबर, प्रसंकरण बराबर सिग्मा बंधन की संख्या 1 2 3 4, 4 हो गया, और लोन पेयर की संख्या 0, 4 +0 मतलब 4, sp3 क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसका भी प्रसंकरण हो जाएगा sp3, इसका sp3 प्रसंकरण होगा, ठीक ना। तो ये हमारा तरीका हो गया प्रसंकरण निकालने का लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। एक और क्वेश्चन अगर लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो कि दे दिया H2S2O8, H2S2O8, इसका निकालना प्रसंकरण। क्या निकालना है? प्रसंकरण निकालना है। H2S2O8 का लेते हैं स्ट्रक्चर, इसका देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। देखो तो H2S2O8, 4 इधर 4 इधर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया H2S2O8 का। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें अगर देखा जाए तो हम क्या बोले? सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 6। यहाँ पे 2 सेंट्रल एटम है, एक ये सेंट्रल एटम, एक ये सेंट्रल एटम, है ना। इसमें एगो सिग्मा एगो पाई, सिग्मा 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 और पाई हो जाएगा ना। यहाँ पर देखा जाए सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा पाई हो जाएगा।
ठीक, इसके पास 4 गो सिग्मा है तो इसका प्रसंकरण हो जाएगा sp3, इसका भी प्रसंकरण sp3, और इसमें हमारा 4 गो सिग्मा है 1 2 3 4, तो इसका भी प्रसंकरण हो जाएगा sp3। इसमें 2 गो प्रसंकरण है, एक इधर प्रसंकरण है और एक इधर प्रसंकरण है, तो इसमें 2 गो सेंट्रल एटम है, 2 केंद्रीय परमाणु है, 2 गो सल्फर है, तो इसका प्रसंकरण 2 गो होगा, एक sp3 इधर होगा, एक sp3 इधर होगा। ठीक ना, तो इसका प्रसंकरण sp3 होगा। प्रसंकरण इसका क्या होगा, sp3। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड का प्रसंकरण sp3 लिखा जाएगा। sp3 प्रसंकरण इनका होगा। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ये तो हमको लग रहा है कि समझ में आया होगा, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगला टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक में प्रसंकरण, कार्बनिक यौगिक में प्रसंकरण, कार्बनिक यौगिक में प्रसंकरण, मतलब जो हाइड्रोकार्बन आएंगे उसमें प्रसंकरण देखना है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बार बार हर जगह आते रहता है। ठीक ना, अब पिछला वाला जो था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए उसमें ज़्यादा मतलब इतना ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी है तो पढ़ लेना चाहिए उसको। ठीक है, इसमें अगर देख रहे हैं फर्स्ट नंबर, ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा कहलाएगा अल्केन। क्या कहलाएगा, अल्केन कहलाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन कहलाएगा। सेकेंड नंबर है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा कहलाएगा अल्किन। क्या कहलाएगा, अल्किन कहलाएगा। और थर्ड नंबर है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हमारा कहलाएगा अल्काइन। क्या कहलाएगा, अल्काइन। 3 तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं ऑर्गेनिक में, 3 तरह का कंपाउंड पाया जाता है। इसमें सिग्मा है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारा सिग्मा है, इसमें हमारा सिग्मा है, इसमें सिग्मा और एगो पाई है। ठीक है, डबल बॉन्ड है ना, इसमें एगो सिग्मा और एगो पाई, इसमें एगो सिग्मा और दूगो पाई, दूगो पाई है। सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, इसमें पाई 0 है। ठीक ना, इसमें पाई 1 है, इसमें पाई 2 है, दूगो पाई है। अगर किसी कार्बन के पास पाई की संख्या 0, वो हमारा होगा sp3, sp3 होगा। पाई की संख्या 1 तो होगा हमारा होगा sp2, sp2 होगा। अब पाई की संख्या 2 तो वो हमारा कहलाएगा sp। क्या कहलाएगा, sp। ध्यान रख लीजिए, एकदम ट्रिकली बतला रहे हैं कैसे कैसे प्रसंकरण निकाला जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में। है ना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन है, और अल्केन में पाई की संख्या 0 है तो sp3। डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, अल्किन है पाई की संख्या 1 होगा, जिस कार्बन पे पाई की संख्या 1 होगा sp2। और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई, तो जिस कार्बन के पास पाई 2 होगा वो sp होगा। क्या होगा, sp। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए, इधर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, CH3 हो गया, CH डबल बॉन्ड CH, इधर CH3 हो गया, ये क्वेश्चन दे दिया। इसमें पूछ रहा प्रसंकरण बतलाइए, प्रसंकरण बतलाइए, प्रसंकरण बतलाइए। ठीक है, एक और चीज इसमें बतला दे रहे हैं, जिसका प्रसंकरण sp होगा वो लीनियर होगा, वो हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। लीनियर, लीनियर मतलब रेखीय होगा, रेखीय लीनियर होगा। ठीक ना, जिसका प्रसंकरण sp2 वो हमारा होगा समतल, वो हमारा क्या होगा, समतल। ठीक ना, प्लेनर कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्लेनर, प्लेनर कहलाएगा। और जिसका प्रसंकरण sp3 वो हमारा असमतल होगा, असमतल, अ
समतल। असमतल होगा है ना, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन प्लेनर। नॉन है ना, प्लेनर कहलाता है, नॉन प्लेनर कहलाता है। तो एक हो गया हमारा एसपी, sp2, sp3। sp लीनियर रेखीय, sp2 समतल प्लेनर, और sp3 असमतल नॉन प्लेनर कहलाता है, ठीक ना। ये आकृति हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आकृति हो गया, आकृति। ये हमारा क्या हो गया, आकृति हो गया, शेप हो गया, शेप। क्या हो गया, शेप हो गया, शेप, ठीक है, शेप हो गया, ये हमारा शेप हो गया, ठीक ना, शेप हो गया ये, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट हो तो कमेंट करके बतलाइए, कमेंट कीजिएगा, डाउट हुआ होगा तो जल्दी कमेंट करके बतलाइएगा, ठीक ना। लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक कीजिएगा जरूर। और जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं से उठाकर पूछ देता है। ये चारों, यहाँ पर चारों पॉइंट को हम डिस्कस कर दिए। फर्स्ट नंबर ऑक्टेट वाला, सेकंड नंबर डुबलेट वाला, थर्ड नंबर लेविस स्ट्रक्चर, और फोर्थ नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बतला रहे हैं। ये चारों से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए आगे बतलाते हैं, आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन देखा जा रहा है इसमें, जैसे अभी बोले हैं कि CH3 हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा ये बताओ, अगर देखा जाए कि ना, इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला और ये कार्बन के बीच सिग्मा बंधन है ना। मतलब कि इसमें अगर देखा जाए तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के चारों तरफ सिग्मा, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा है, और हाइड्रोजन केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 गो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है, पाई एकदम नहीं होता है। हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, सभी को, पूरा ब्रह्मांड को मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। और जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसमें केवल सिग्मा होगा, पाई नहीं होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है 3 गो, तो तीनों सिग्मा है। वो हेने जुड़ा है कार्बन, ये भी सिग्मा, तो इसके पास सिग्मा है, पाई 0 है। पाई कितना है, 0। तो ये कहलाएगा sp3, sp3 कहलाएगा। कार्बन के पास पाई की संख्या 0। इस कार्बन को अगर देखा जाए, इस कार्बन को, तो इधर सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर पाई। तो इस कार्बन के पास सिग्मा सिग्मा पाई है, हाइड्रोजन सिग्मा है। हाइड्रोजन क्या है, सिग्मा है, हाइड्रोजन सिग्मा है। तो अगर इसको देखा जाए, इस कार्बन को, तो इसके पास पाई की संख्या 1 है। ये कार्बन के पास पाई की संख्या कितना है, 1। ये वाला पाई 1 है, तो ये कहलाएगा sp2। क्या कहलाएगा, sp2। ये वाला कार्बन को देखा जाए तो इधर ये वाला कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड जुड़ा सिग्मा पाई, राइट साइड जुड़ा है सिग्मा। ये कार्बन के चारों तरफ अगर देखा जाए तो सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा पाई। तो इसके पास भी पाई की संख्या कितना है, 1। पाई की संख्या 1 है, तो ये कहलाएगा sp2। क्या कहलाएगा, sp2। इसको अगर देखा जाए तो ये कार्बन सिग्मा जुड़ा है, चारों तरफ सिग्मा सिग्मा, और 3 गो सिग्मा, ये सिग्मा, 3 गो सिग्मा ये। तो इसके पास पाई की संख्या कितना है, 0। तो ये कहलाएगा sp3। क्या कहलाएगा, sp3। ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का प्रोसेस, ठीक है। इस प्रकार से है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C है ना, यहाँ पर हो गया CH डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से दिया, ठीक है। ये वाला दिया है, तो अब इसको हम लोग निकालना है, प्रसंकरण निकालते हैं इसका। तो प्रसंकरण देखो, ये वाला कार्बन देखा जाए तो कार्बन से तो हाइड्रोजन जुड़ा है। कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। तो हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन तो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसमें इसमें अगर देखा जाए, इसमें एगो सिग्मा है, इसमें अगर देखा जाए तो एगो सिग्मा और 2 गो पाई, 2 गो पाई है। तो ये वाला कार्बन 2 पाई से जुड़ा है, इस कार्बन के पास 2 गो पाई है। इस कार्बन के पास पाई की संख्या 2 है, तो ये sp होगा। क्या होगा, sp। इस कार्बन को देखा जाए, इधर सिग्मा है, इस कार्बन के इधर सिग्मा है, इधर 2 गो पाई है, एगो सिग्मा। तो इसके पास पाई की संख्या 2 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, sp कहलाएगा। क्या कहलाएगा, sp। ये कार्बन को देखा जाए तो इधर सिग्मा है, इधर पाई है। बाकी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी हमारा सिग्मा है, हाइड्रोजन भी हमारा क्या है, सिग्मा है। तो देखो ये वाला कार्बन को देखा जाए, सिग्मा सिग्मा पाई, पाई की संख्या 1 है, पाई की संख्या 1। तो इसके पास एगो पाई है, तो ये sp2 कहलाएगा, sp2।
इस कार्बन को देखा जाए तो ये कार्बन सिग्मा पाई, सिग्मा और पाई, तो इस कार्बन के पास 2 गो सिग्मा और 2 गो पाई, तो इसके पास पाई की संख्या 2 है, तो ये sp कहलाएगा, ठीक ना। और इस कार्बन को देखा जाए तो इस कार्बन के पास सिग्मा और पाई थे, पाई की संख्या 1 है, पाई की संख्या 1, तो ये sp2 कहलाएगा, sp2। ये हो गया प्रसंकरण निकल गया। इसका प्रसंकरण इस प्रकार से निकाला जाएगा कि कौन हमारा sp है, कौन sp2 है, कौन sp3 है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को, प्रसंकरण को ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे निकालते हैं ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। अगर हमारा पूछता है कि H डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से पूछ रहा है कि इसका प्रसंकरण क्या होगा, इधर सिग्मा सिग्मा इधर पाई, तो बताओ पाई की संख्या कितना है, 1, पाई की संख्या 1 मतलब sp2, मतलब मतलब फॉर्मिक एसिड में कार्बन का प्रसंकरण sp2 होता है, फॉर्मिक एसिड में कार्बन का प्रसंकरण sp2 होता है, क्या होता है, sp2 होता है, ठीक ना। फॉर्मिक एसिड हो गया। अच्छा इधर देखो अल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो अल्डिहाइड में भी सिग्मा सिग्मा और पाई और सिग्मा, इसके पास अगर देखा जाए तो पाई की संख्या 1 है, तो ये भी कहलाएगा sp2, क्या कहलाएगा, sp2 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, sp2 कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रसंकरण निकालने का प्रोसेस हो गया, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रसंकरण निकालने का प्रोसेस आपके सामने है कि कैसे निकाला जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से ये प्रोसेस हमारा पीछे दिया हुआ है, कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकाला जाएगा। अब आप तय कर सकते हैं, जो जो sp होगा वो रेखीय होगा, जो sp2 होगा वो समतल होगा, ठीक ना। जो sp3 होगा वो असमतल होगा, चतुष्फलकीय है, ठीक ना। जो रेखीय होगा वो लीनियर कहेंगे, जो समतल होगा वो प्लेनर कहलाएगा, जो असमतल होगा नॉन प्लेनर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि किसका किसका क्या शेप है, क्या आकार है, और किसका प्रसंकरण क्या होगा। तो ये प्रसंकरण का टॉपिक था जो आज समाप्त हो गया आप लोग का, कि प्रसंकरण किस प्रकार से निकाला जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को प्रसंकरण समझ में आ गया होगा। प्रसंकरण, और कल से जो आप लोग का चलेगा, कल से इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, और सब्जेक्टिव में सब इंपॉर्टेंट जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना प्रीवियस क्वेश्चन है जो आने लायक है, उसको यहाँ पर डील किया जाएगा, उसको बतलाया जाएगा। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा जरूर, जो जो वर्ड बोलेंगे, जैसे जैसे बोलेंगे, जो समझाएंगे उसको कवर कीजिएगा, और हो सके तो उसको कॉपी पर अपना नोट्स, ठीक ना, नोट कीजिएगा, नोट्स पर उसको नोट जरूर कीजिएगा क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्लास से अलग इस पर टॉपिक पर या इस क्वेश्चन पर हम डील कर सकते हैं या बता सकते हैं आपको। हर चीज क्लास में अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पर जरूर बताया जाएगा, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा। और क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय